यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है आईक्यू अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 एमसीक्यू का पार्ट 4 लेकर आया हूं। लेकिन आज मैं एमसीक्यू ना कराकर इस चैप्टर का जो नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका मैं मैप करवाने वाला हूं। याद रखिएगा, आज मैं मैप करवाऊंगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो जितने भी मैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलाता हूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या एनसीईआरटी बेस्ड हो, वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराता हूं। इसे कोई भी भाषा वाले देख सकते हैं, जिनका भाषा लैंग्वेज हिंदी हो या जिनका भाषा इंग्लिश हो। और साथ ही साथ इसे कोई भी देख सकता है, स्कूल के स्टूडेंट से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट है वो सभी देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूजीसी नेट के हो, टीचर्स को, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। याद रखिएगा, इस चैनल का नाम है आईक्यू अड्डा और ये एक न्यूज चैनल है। बहुत लोग कम सब्सक्राइबर देख के इसे छोड़ के चले जाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, याद करके सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर जाकर के आईक्यू अड्डा जाकर सर्च करिए, येलो वाला लोगो देखकर ही आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन दबा के उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मैप के थ्रू धीरे धीरे सारा चीज बताऊंगा, समअप करूंगा। मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो एक्स्ट्रा पढ़ाने का बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले वाले पार्ट के सारे एमसीक्यूज हैं, तो मैप मैंने पहले ही लगा के रखा था। हाँ चलिए, यहां से स्टार्ट होता है हमारा मैप। चलिए, ये न्यू मैप है जो इंडिया ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट के यूनियन टेरिटरीज बनाया है। एक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या पड़ेगी, एक जम्मू भी पड़ेगी और दूसरी श्रीनगर। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। ओके, और दूसरा स्टेट है हमारा लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह मानी गई है। ठीक है, चलिए तो इतना डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, बट न्यू मैप है इसलिए मैंने बता दिया इसे। ठीक है, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए सबसे पहले मैं नॉर्थ से स्टार्ट करता हूं। नॉर्थ से नहीं स्टार्ट, मैं ओवरऑल बताता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं इंडिया। इंडिया के नॉर्थ साइड में, नहीं मैं डायरेक्शन से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ में देखिए, हमारे कंट्री को कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर होता है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, जूम आउट करता हूं, जूम इन करता हूं। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर आप देख रहे होंगे। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर इस तरह जाता है और यहां जाकर के लेह में जाकर मिल रहा है। ये अंदर की ओर देखिएगा। ठीक है, तजाकिस्तान नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर यहां जाकर मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान किस किस राज्य से सटा हुआ है। सबसे पहले देखिएगा, लेह मिलेगा, इधर जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा, फिर नीचे उतरिएगा तो पंजाब मिलेगा, फिर नीचे आइएगा तो याद रखिएगा हरियाणा नहीं मिलता पाकिस्तान से, राजस्थान मिलेगा और इधर गांधीनगर गुजरात मिलेगा। तो पाकिस्तान किससे किससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, राजस्थान और गुजरात होता है। ठीक है, नीचे आते हैं, इस तरफ से वेस्ट तरफ से देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। याद रखिएगा समुद्री सीमा को, तो मैंने बताया था पहले या दूसरे पार्ट में इसको कैसे याद करना है। तो चलिए मैं बताता चले जाता हूं। सबसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरुआत होता है यहां से गुजरात से। इधर यहां गुजरात स्टार्ट होता है, गुजरात, फिर जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नीचे जाइएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ गोवा, गोवा के बाद आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा केरल, केरल के बाद आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है इधर वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतने सारे राज्य हमारे देश के जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। अब ये मैंने बताया था, ये बताया था मैंने वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हुए। अच्छा, वेस्ट की तरफ कौन सा हमारा यूनियन टेरिटरीज पड़ता है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप इधर इस तरफ पड़ता है वेस्ट तरफ, और बे ऑफ बंगाल तरफ क्या पड़ता है, कोई बताएंगे, अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। ये अंडमान एंड निकोबार देखिए यहां पर है। ठीक, एक मिनट रुकिए, यस, ये अंडमान एंड निकोबार देखिए इस जगह पर है, देख रहे हैं, और ये लक्षद्वीप इस तरफ है। मतलब बे ऑफ बंगाल, यहां पर ये बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा, तो बे ऑफ बंगाल के पास नीचे हमारा अंडमान एंड निकोबार पड़ता है और अरेबियन सी के नीचे हमारा पड़ता है लक्षद्वीप। तो वेस्ट साइड हमारा हो गया, पश्चिम तरफ हो गया अंडमान एंड निकोबार, सॉरी लक्षद्वीप, अरेबियन सी, और ईस्ट तरफ हमारा पूर्व दिशा में हो गया बे ऑफ बंगाल और अंडमान एंड निकोबार। याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इधर के देखते हैं, नेपाल का बॉर्डर किससे किससे शेयर होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एमसीक्यूज में, एनसीईआरटी में, तो बता देता हूं। यहां देखिएगा, नेपाल शेयर करता है उत्तराखंड से, इधर शेयर करता है न्यू दिल्ली से, सॉरी उत्तर प्रदेश है, न्यू दिल्ली नहीं होगा क्योंकि दिल्ली इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहां जाएगा उत्तराखंड जाएगा, इधर जाएगा उत्तर प्रदेश, इधर जाएगा बिहार, और बिहार के बाद ऊपर देखिएगा तो सिक्किम आपको मिलेगा। याद रखिएगा सिक्किम, और छोटे से हिस्से में पश्चिम बंगाल, ये वाले हिस्से में आप देख सकते हैं, ये वाले हिस्से में पश्चिम बंगाल आपको दिखेगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, क्योंकि नीचे सिर्फ ये इधर सिक्किम
वे बंगाल जाता है तो ये ग्रीन वाला रीजन बंगाल पड़ेगा जो ये नेपाल से शेयर कर रहा है, और इधर सिक्किम पड़ेगा जो पिंक कलर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसे बता दिया। बांग्लादेश का बात करते हैं, ये कौन कौन से राज्य की सीमा शेयर करता है। सबसे बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल खुद में एक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये बंगाल को यहाँ पर मतलब बांग्लादेश को शेयर करता है। इधर हमारा चला जाएगा मेघालय, इस तरफ देख सकते हैं, इधर है त्रिपुरा। ठीक है, येलो वाला सेक्शन भी ज्यादा है, आसाम इधर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर आसाम का कुछ रीजन, ये येलो वाला रीजन आप देखिएगा यहाँ पर से मूव करता हुआ आ रहा है, ये येलो वाला रीजन, ये यहाँ बांग्लादेश को सट रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये न्यू मैप है। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि मतलब जो समुद्री क्षेत्र है, जो जो राज्य सीमाएं शेयर करती हैं उससे सटे हुए उसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। गुजरात का हो जाएगा गांधीनगर, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का मुंबई चला जाता है, गोवा का पणजी चला जाता है, कर्नाटक का बेंगलुरु जाता है, केरल का तिरुवनंतपुरम जाएगा, तमिलनाडु का क्या जाएगा, चेन्नई जाएगा। यहाँ पर चेन्नई आप देख सकते हैं इस जगह पर है। आंध्र प्रदेश का अमरावती जाता है। ठीक है, उड़ीसा का क्या जाएगा, भुवनेश्वर होता है, और इधर पश्चिम वेस्ट बंगाल का कलकत्ता है इसकी राजधानी। ठीक है, ये न्यू मैप के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कुछ टर्म्स बताए हैं आपको। न्यू मैप में याद रखिएगा वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने होंगे। अभी वर्तमान में देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, तो पहले 7 थे, अब ये 2 और ऐड हो गए तो 9 यूनियन टेरिटरीज बन गए, लेकिन राज्यों की संख्या एक घट गई है। याद रखिएगा राज्यों की संख्या अब एक कम हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 बटकर यूनियन टेरिटरीज बन गया। ठीक है, चलिए तो अब इंडिया में का मैप। अच्छा, एक नीचे श्रीलंका को मैं बता देता हूँ। ये श्रीलंका पड़ता है इंडिया के दक्षिण दिशा में, साउथ में, और ये इसे कौन अलग करता है, पाक स्ट्रीट, और इसे गल्फ ऑफ मन्नार भी इसे अलग करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाक ऑफ स्ट्रीट देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए तो इतना मैप था। अब मैं बेसिक चलता हूँ, आपको एनसीईआरटी का जो मैप है उससे मैं बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डील करना शुरू करूंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिया का मैप, जो वर्ल्ड मैप में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो फैला हुआ है वो क्या है, जिसे अक्षांशीय और देशांतरीय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो लैटिट्यूड है, भारत वर्ल्ड मैप में लैटिट्यूड किस नॉर्थ दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो याद रखिएगा लैटिट्यूड जिसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं, वो फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। याद रखिएगा लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड का, जिसे हम लोग देशांतरीय कहते हैं। लॉन्गिट्यूड देशांतरीय, ये फैला हुआ है हमारे ईस्ट तरफ, वर्ल्ड मैप में ईस्ट तरफ फैला हुआ है। ये कैसे फैला हुआ है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, मतलब जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किससे कितने डिग्री पर गुजरती है, नॉर्थ में गुजरती है, हमारे उत्तरी हिस्से में क्रॉस करती है, भारत को बीचों बीच 2 हिस्सों में बांटते हुए ये क्रॉस करता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। याद रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश टर्म में हो गया और कर्क रेखा हिंदी टर्म में हो गया। अब बात आता है कि ये कितने राज्यों को बांटते हुए निकलती है, ये कुल 8 राज्यों को बांटते हुए निकलती है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, यहां देखिएगा, यहां से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर आपको देख रहे हैं 24 डिग्री इधर मेरे लेफ्ट साइड देखिएगा, और इधर गुजरात से ये जो डॉट 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 लाइन है, आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये सारे लाइन है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो सबसे पहले आता है गुजरात से। मैं वेस्ट से इस तरफ जाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा गुजरात, यहां पर राजस्थान को थोड़ा सा टच कर रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन राजस्थान को भी छू रहा है। ठीक है, पहले पार्ट 2 या पार्ट 1 जो मैंने एमसीक्यू करा था, मैंने उसमें राजस्थान बोलना भूल गया था, बाद में किसी ने रिमेंबर करवा दिया था मुझे। ठीक है, तो गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा यहां जाता है मध्य प्रदेश, चौथा जाएगा यहां पर छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा जाता है यहां पर वेस्ट बंगाल, सातवां इधर जाएगा आपका त्रिपुरा, फिर जाता है मिजोरम। याद रखिए कुल मिला के 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है भारत में, और इसे बीचों बीच 2 हिस्सा में बांटता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया का टोटल क्षेत्रफल क्या है, टोटल इंडिया का लैंड क्या है, एरिया क्या है। तो टोटल इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा टोटल इंडिया का मास लैंड एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ल्ड में परसेंटेज के हिसाब से कितना क्षेत्रफल है इंडिया का, एरिया क्या है, तो परसेंटेज इस हिसाब से इंडिया 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में। टोटल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में 2.4% है। याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके
इसे नोट करते जाइएगा, एक एक करके एमसीक्यू से बनता जा रहा है, ठीक है, सम अप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इंडिया दुनिया में कितना बड़ा है, तो ये वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री आता है। पहला लार्जेस्ट कंट्री रशिया आता है, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा में आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवां में आता है हमारा भारत। प्रिया भारत, अच्छा सुंदर भारत हमारा, ठीक है, जिसे सोने की चिड़िया बोलते थे। चलिए यहां तक हो गया। 7 लार्जेस्ट कंट्री का लिस्ट भी दिया हुआ बार ग्राफ बनाकर एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 2 या 3 में दिया हुआ होगा, आप ध्यान से जाकर देख लीजिएगा। मैंने आप पहले ही बता दिया था। अच्छा, ये टोटल जो इंडिया का जो लैंड है इसकी बाउंड्री कितनी जाती है, तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। याद रखिएगा जो लैंड है समुद्री सीमा छोड़ करके, जहां जल वाले सीमा जो 50-50 बटा हुआ है नीचे की ओर से, गुजरात से इधर वेस्ट से इस तरफ, उससे छोड़ करके जो लैंड है हमारा नॉर्थ साइड, वो कितना एरिया है हमारा, तो जो बाउंड्री शेयर करेंगे अदर अदर कंट्री और स्टेट से, वो जाएंगे 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने पहले बता दिया था कि हमारा वेस्ट तरफ अरेबियन सी है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा कि भारत में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां आता है, ये सवाल आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ये गलती मत करिएगा कि कहां पर आता है। अच्छा, अब इंडिया का तो एक ही टाइम जोन माना गया है, कहां माना गया है इसे कोई बताएंगे? ये हमारा माना गया मिर्जापुर, ये हमारा टाइम जोन माना गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जिसे बोलते हैं, ये हमारा मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अब ये पास कहां से होता है, याद रखिएगा ये ईस्ट पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि सबसे पहले जो सनलाइट आता है इंडिया में वो कहां पर से आता है, ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है हमारे ईस्ट में, याद रखिएगा ईस्ट में। अब अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जगह है जहां पर पहला किरण आता है सूर्य की, तो वो होगा कीबीथू, कीबीथू नाम है जिसका, कीबीथू, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ठीक अपोजिट चलेंगे हम लोग, वेस्ट तरफ, तो गुजरात पड़ता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है, 2 घंटे का फासला है, लेकिन याद रखिएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम एक ही माना गया है। वेस्ट तरफ गुजरात कच्छ में पड़ता है हमारा, सनलाइट सबसे पहले आता है। अब वो कच्छ में कौन सा ऐसा जगह है जहां वो सनलाइट पड़ता है, आता है पहली बार, तो वो होता है गोवार मोती। याद रखिएगा उसका नाम है गोवार मोती, ठीक है। अब एक पॉइंट में लेकर आता हूं, इंडिया का अंतिम छोर मैंने इसी बहाने बता दिया कि इस तरफ कौन है और वेस्ट तरफ कौन है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ तरफ अंतिम छोर कहां पर पड़ता है, तो मैंने एमसीक्यूज में पहले ही बताया था कि साउथ में पड़ता है, नॉर्थ का पहले बताया था, नॉर्थ में हमारा पड़ता है सियाचिन में। याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो बोलते हैं हम लोग जानते हैं, वहां पर पड़ता है सियाचिन में, काराकोरम के पास, जिसका नाम है इंदिरा कोल। याद रखिएगा इंदिरा कोल नॉर्थ में अंतिम बिंदु पड़ता है हमारा। और फिर साउथ में यदि हम चलते हैं तो याद रखिएगा निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, निकोबार आइलैंड है ना, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर साउथ में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो हमारा दक्षिण का अंतिम छोरा जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब बात आता है अब बात करते हैं हम लोग जो भारत का जो मैप है, पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, एरिया है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक ये 3,214 किलोमीटर लंबा है। याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक ये 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब मैंने श्रीलंका को बता दिया था, श्रीलंका का मैप मैंने बताया था कि श्रीलंका को भारत से अलग करता कौन है, पाक स्ट्रीट करता है और गल्फ ऑफ मन्नार करता है, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे स्टेट भी मैंने बता दिया था, काफी है ये एनसीईआरटी जो ये जो चैप्टर है इसमें इतना ही डिटेल मेन है, कौन सा जाता है। एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया का बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो याद रखिएगा तजाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ऊपर है वो भारत से शेयर नहीं करता अपनी सीमा, याद रखिएगा सीमा शेयर नहीं करता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नेपाल से कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं, तो उसका आंसर होता है उत्तराखंड जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, बिहार जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है और सिक्किम जाता है। याद रखिएगा नेपाल से ये सारे शेयर करते हैं बाउंड्रीज, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबे हो जाते हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे वीडियोज में मैं ही सब कुछ में सम अप करने की कोशिश करूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कोई कमी हो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सुधारूंगा, ताकि आप लोगों को लिए ही मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा IQ अड्डा
ठीक है, ये येलो कलर का लोगो देखकर इसे सब्सक्राइब करिए। न्यू चैनल है, लोग कम सब्सक्राइबर देख के छोड़ देते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, छोटे छोटे टर्म में मैं सारा डील करने का कोशिश करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।